I hope you all had a 10 minutes का break. अच्छा सा. So, as in I was telling you about the essential oil. So quickly I'll show you. See, this is your orange oil. ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, बहुत छोटा सा बॉटल होता है. ठीक है, so this is your orange oil. ठीक, I think it is visible to you all. This is your lavender. ठीक है, this is the lavender oil. This is your wheat germ. अभी मैंने आपको पढ़ाया था इसके बारे में. ठीक है, and this is your tea tree oil. ठीक, so these are the oils which I'll be using during this treatment. अब क्या है, जैसे कि मैंने आपसे बताया था कि ये नीट ऑयल हम पूरा यूज नहीं कर सकते हैं. ठीक है, वी नीड अ करियर ऑयल टू मिक्स इट. हम इसको किसी चीज में मिक्स करते हैं. सो दिस इज द ऑलिव ऑयल. फिगारो का इजीली अवेलेबल होता है, आप लोग के घर में भी अवेलेबल होता होगा, राइट? सो यू कैन यूज दिस फिगारो ऑयल एज वेल. आप इसको एलोवेरा, अगर आप किसी का हेयर अगर ऑयली है एंड यू डोंट वांट टू यूज द ऑयल, सो यू कैन मिक्स इट इन एलोवेरा जेल. ठीक है, आप इसको एलोवेरा जेल में भी मिक्स करके यूज कर सकते हो. ठीक है, नाउ हाउ आई विल मिक्स इट. आप एक बोल में अकॉर्डिंग टू योर हेयर यू विल टेक द ऑलिव ऑयल. ठीक है, इस बाउल में आई हैव टेकन द ऑलिव ऑयल एंड इन दिस ऑयल शी हैज अ नॉर्मल हेयर. इसको नॉर्मल हेयर है, इनको डैंड्रफ का प्रॉब्लम नहीं है अभी, बट शी हैज अ लिटिल ड्राइनेस इन अ हेयर. ठीक है, सो जब हम क्लाइंट के ऊपर अरोमा ऑयल्स का यूज करते हैं तो सबसे पहले व्हाट वी डू, हम इन ऑयल्स का एक कॉटन में इसको थोड़ा सा लेकर के हम अपने क्लाइंट को इसे देते हैं स्मेल करने के लिए. इसको स्मेल करो. एंड अगर क्लाइंट उसको स्मेल करके इजी है, कैसा लग रहा है आपको इसका फ्रेग्रेंस? ओके, सो शी इज फाइन विद द फ्रेग्रेंस. ठीक है, सो अपने क्लाइंट के ऊपर भी आप एकदम से अरोमा ऑयल्स का यूज नहीं करेंगे. अगर आप अपने क्लाइंट पे, अपने आप पे भी अगर आप यूज कर रहे हो तो पहले आप कॉटन में लेके उसको स्मेल कर लीजिए. ठीक है, इफ यू फील गुड अबाउट इट, इफ यू फील लाइक, अगर आपको उसकी महक नहीं अच्छी लग रही है, अगर वो आपको इरिटेट कर रहा है, आपको नौशिया फील हो रहा है, आपको बॉडी पे किसी तरह के रैशेज आ रहे हैं, सो दैट मीन्स यू आर सेंसिटिव टू दैट ऑयल. ठीक है, आप सेंसिटिव हैं उस ऑयल के लिए, आप उसको यूज नहीं करेंगे अपने ऊपर. ठीक है, मैंने आपको जैसे कि बताया था, बहुत ही हाईली कॉन्सेंट्रेटेड ऑयल्स होते हैं, तो आप इसको अगर डायरेक्टली यूज कर रहे हो विदाउट द कंसेंट कि आपके क्लाइंट को सूट कर रहा है नहीं कर रहा है, सो मैं अपने क्लाइंट के ऊपर लैवेंडर यूज कर रही हूँ बिकॉज इट इज वन ऑफ द सेफेस्ट ऑयल्स टू यूज. ठीक है, स्टार्टअप के लिए. तो मैंने इनको कॉटन में लैवेंडर लेके थोड़ा सा स्मेल कराया है एंड शी इज फीलिंग ओके विद इट. शी इज फाइन, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है इसमें. सो आई विल क्विकली मिक्स इट. जल्दी से हम इसको मिक्स कर लेंगे एंड मैं इसका सिर्फ 1 से 2 ड्रॉप मैंने इसका यूज किया. बस आई हैव जस्ट टेकन 2 ड्रॉप्स ऑफ लैवेंडर. इसको हम क्विकली मिक्स कर लेंगे. कभी भी नीट अरोमा ऑयल्स को आप अपने हैंड से टच नहीं करेंगे. ठीक है, आप उसको किसी स्पैचुला के थ्रू, एंड मेटल्स का यूज नहीं करना है. किसी भी मेटल बाउल का, स्टील की कटोरी या और भी किसी धातु का इसमें प्रयोग नहीं करना है. सिर्फ कांच या प्लास्टिक, आइदर प्लास्टिक के बोल में आप इसे मिक्स करोगे या कांच के बोल में. हमेशा याद रखिएगा, अरोमा ऑयल्स का यूज कभी भी आप किसी भी मेटल बाउल में नहीं करेंगे. ठीक है, आइदर आप प्लास्टिक के बाउल में करेंगे या कांच के बाउल में करेंगे. ठीक है, एंड एक चीज और, इसको मिक्स करके कभी भी मत सोचिएगा कि मैं इसको थोड़ा सा माइक्रो कर लेती हूँ, इसको डबल हीटिंग के थ्रू गर्म कर लेती हूँ. हम इसे गर्म करके यूज नहीं करना है. वी हैव टू यूज इट इन द नॉर्मल कोल्ड ऑयल, बिकॉज ये जो आपके एसेंशियल ऑयल्स होते हैं ये कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स होते हैं. इनको कभी भी हमें गर्म करके यूज नहीं करना है. वी हैव टू यूज देम इन अ डाइल्यूटेड फॉर्म. ठीक है,
अब ये कॉटन का मैंने एक पीस लिया हुआ है, ठीक है, इसको मैं इसमें डिप करूंगी ऑयल में, एंड हमारे बालों में इस तरह के आप सेक्शंस निकाल के आप सिर्फ इसको प्रेस करके मैं रख रही हूँ डिप डिप से, मैं ऐसे ऐसे इसको नहीं लगा रही, मैं इसको सिर्फ प्रेस करके आई एम कीपिंग मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है बराबर। Is it audible now? Yes, I'll be telling you about the diffusers, Swati. I know about the diffusers, but actually people are not aware, बहुत beginners हैं. So tomorrow I'll be telling you about the diffusers. ठीक है? All right, so I'll continue. Okay, the most important part करने से पहले sanitize your hair. So I already sanitized. So it is an important part these days sanity के लिए, आपके hygiene के लिए, ठीक है? So I'll be telling you, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, इस तरह बालों में सेक्स के, ठीक है, कि का ये स्कैल हो रहा है, इसमें में लेके टेक्निक ऑयल को अप्लाई करें. जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट स्टेप बताया था कि फिंगर्स का यूज करके हम कोम करते हुए ऑयल को रूट से लेके टिप तक लेके आएंगे, ठीक है? दिस इज कॉल्ड एज जर्नल एप्लीकेशन, ठीक है? सो इसको हम जर्नली अप्लाई करेंगे लाइक दिस, ठीक है? नाउ आई विल बी डूइंग द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज सर्कुलर मोशन में फिंगर टिप से छोटे छोटे सर्कल बनाते हुए हम पूरे स्कैल्प में ऑयल को मसाज करेंगे, ठीक है? मसाज करने से क्या होता है, हमारे बालों के जो पोर्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, एनलार्ज हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, एंड जो आपका एसेंशियल ऑयल है वो आपके स्कैल्प के अंदर जाके आपके रूट्स को नरिशमेंट देता है, ठीक है? मसाज करने से नेक्स्ट चीज क्या होती है, आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव होता है. सर्कुलर मोशंस में हम इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है, जिससे कि आपका ये जो ऑयल है वो हमारे पोर्स के अंदर जाके आपके रूट्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, ठीक है? फिंगर टिप्स का यूज करना है आपको इसमें, and you have to let the oil penetrate into your scalp. आपके स्कैल्प के अंदर हम ऑयल को पेनिट्रेट कराएंगे. इसकी महक से क्या होगा, क्लाइंट आपका रिलैक्स होगा, ठीक है? बाल, हमारे क्लाइंट के बाल इसमें रिलैक्स होंगे, जितना भी ड्राइनेस है बालों में उसको नमी मिलेगा, ठीक है? एंड एज सेल्फ, क्योंकि इसका फ्रेग्रेंस इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि जब हम इसे बालों में अप्लाई कर रहे हैं, ये हमारे पास ट्रॉली पे रखा हुआ है, सो इसकी महक आ रही है बिल्कुल, एंड द क्लाइंट इज फीलिंग रिलैक्स्ड, ठीक है? उसके बाद हमें क्या करना है, जब भी आपका कभी सर दर्द होता है या कुछ होता है तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, अपने बालों में स्क्रंचिंग करते हैं ना, बालों में हाथ डाल के अपने रूट्स को हम इस तरह से थोड़ा सा इस तरह से करते हैं, जिससे कि हमारे रूट्स थोड़े से रिलैक्स होते हैं, तो हमें उसमें पेन में थोड़ा सा रिलीफ मिलता है. अब हमें यहाँ पे वही काम करना है, बालों के अंदर आपको इस तरह से हाथ डालना है, ये आपको पकड़ना है, एंड स्लाइट आपको पुलिंग करनी है बालों की, ठीक है? जिससे कि आपके जितना भी टेंशन है, क्लाइंट का जितना भी स्ट्रेस है, वो इससे सारा रिमूव हो जाता है, ठीक है? नाउ आफ्टर दिस अगेन हम फिंगर कोमिंग, जो पहला स्टेप हमने किया था वो हम दोबारा से रिपीट करेंगे. हर स्टेप के बाद आपको ये जर्नल एप्लीकेशन का स्टेप रिपीट करना है, ठीक है? नाउ द सेकेंड स्टेप, हमने आपको बताया पहला स्टेप था आपने जर्नल एप्लीकेशन किया, ठीक है? ये एक कॉमन स्टेप है जो आपको पूरे में रिपीट करते रहना है, ठीक है? उसके बाद पहला स्टेप मैंने आपसे बताया कि फिंगर टिप्स, आपकी फिंगर की टिप्स को यूज करके
आपको मसाज करना है सर्क्यूलर मोशंस में, ठीक है, लाइक दिस। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। इसके बाद हमने फिर जर्नल एप्लीकेशन किया एंड हमने बालों में पुलिंग करी। दिस इज पुलिंग, राइट? नाउ अगेन वी विल डू द जर्नल एप्लीकेशन। इसके बाद जो स्टेप हम करेंगे वो हम करेंगे अपने पाम, ये जो आपकी गदेली होती है, अपने पाम का यूज करेंगे टू गिव प्रेशर, ठीक है। अब इससे हम कैसे क्लाइंट को प्रेशर देंगे? सिर्फ अपने पाम का यूज करेंगे एंड इसको मूव करने के लिए अपने शोल्डर का यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। कैसे? विल पुट एंड वी विल मूव द शोल्डर एंड इससे हम ऐसे प्रेशर देंगे, ठीक है। एक तरफ से हम इसमें अपने हाथ से क्लाइंट का हेड सपोर्ट करेंगे कि हम इधर से कर रहे हैं, तो क्लाइंट का नेक बार बार मूव नहीं होना चाहिए, क्लाइंट का नेक स्टेबल रहना चाहिए। इधर से हम अपने हैंड का सपोर्ट देके रखेंगे एंड फ्रॉम दिस साइड वी विल गिव प्रेशर एंड हमारा सिर्फ शोल्डर का मूवमेंट होगा। यू कैन सी हमारा शोल्डर मूव कर रहा है, शोल्डर मूवमेंट से आई एम गिविंग द प्रेशर, ठीक है। फिर मैं इस हाथ से क्लाइंट को सपोर्ट दूंगी एंड आई विल बी यूजिंग दिस शोल्डर टू मूव। क्लाइंट को इससे हम रिलैक्स करेंगे, ठीक है। फिर हम इसके फोरहेड से सपोर्ट देंगे एंड बैक साइड में भी आई विल बी डूइंग द सेम, ठीक है। फिर हम इधर से सपोर्ट देंगे पीछे से एंड फ्रंट पे आई विल बी डूइंग द सेम, ठीक है। उसके बाद फिर से मैं जर्नल एप्लीकेशन करूंगी। जर्नल एप्लीकेशन एक कॉमन स्टेप है जो हमको हर स्टेप के बाद करना है, ठीक है। अब इसके बाद हम इसमें करेंगे फ्रिक्शन, यानी कि बालों के अंदर हम हाथ डालेंगे एंड ये एक नॉर्मल सा मम्मी का स्टेप है जो हर मम्मी हमें करके देती है, जो बहुत रिलैक्सिंग होता है। जब भी हम टेंशन में होते हैं, परेशान होते हैं, हमारा हेडेक हो रहा होता है, तो ये जो फ्रिक्शन है ये एक मम्मी वाला स्टेप है, बहुत कॉमन स्टेप है, ठीक है। तो इसको करने से क्या होता है, इन सबसे बेसिकली हम किसको स्टिमुलेट कर रहे हैं? हमारे ब्लड सर्कुलेशन को। जब हमारा ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होता है, हमारे पोर्स में प्रॉपर नरिशमेंट जाती है, तो अपने आप हमारा हेयर हेल्दी हो जाता है, ठीक है। एंड ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होने से क्या होता है, आपका पूरा बॉडी, आपका पूरा वेलबींग, आपका फिजिकल वेलबींग, आपका साइकोलॉजिकल वेलबींग, सब कुछ ट्रिगर होता है, ठीक है। नॉट ओनली योर हेयर, आपका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होने से सिर्फ आपका हेयर हेल्दी नहीं होता है, आपका पूरा हेल्थ, आपका पूरा हेल्थ डिपेंड करता है आपके ब्लड की दौड़ान पे। जो हमारे बॉडी में रक्त का संचार होता है, खून की दौड़ान होती है, उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका पूरा हेल्थ फ्रॉम योर हेड टू योर टो, ठीक है। सो ये मम्मी वाला स्टेप है, इसको तो बहुत जरूरी है करना आपको रिलैक्स कराने के लिए, ठीक है। Now again I'll be doing this journal application. ठीक, अब एक लास्ट स्टेप हम लोग को करना है। जैसे हम लोग ने ऑयल लगाया था ना, उस तरह से हमें बालों में मांग निकालनी है फिर से, ठीक है। एंड इसमें हमें क्लाइंट को प्रेशर देना है। कैसे देना है? सिर्फ अपने फिंगर का और अपने थंब का यूज करना है हमें, ठीक। सबसे पहले आपको फिंगर से प्रेस करना है और फिर आपको थंब से प्रेस करना है, फिंगर एंड थंब, फिंगर एंड थंब, ठीक है। इसको आपको आगे से लेके नेक एरिया तक पूरा कंटिन्यू करना है, ठीक है। एंड एक हाथ से आप क्लाइंट के हेड को सपोर्ट करके रखेंगे जिससे कि उसका नेक बार बार मूव ना करे, ठीक है। सो इधर से मैंने पूरा सपोर्ट दे रखा है अपने हैंड से एंड 2 फिंगर्स का यूज कर रही हूं मैं, प्रेस एंड थंब प्रेस, फिंगर प्रेस एंड थंब प्रेस, ठीक है। ये करते हुए हम पूरा नेक एरिया तक जाएंगे एंड वी विल रिलैक्स द क्लाइंट।
अरोमा ऑयल्स का फ्रेग्रेंस ही इतना अच्छा होता है कि आधा क्लाइंट तो उसकी फ्रेग्रेंस से ही रिलैक्स हो जाता है, एंड रेस्ट रिलैक्स होगा आपके मसाज स्टेप से, ठीक है। अब जब हम इधर आ जाएंगे तो हम इस हैंड से सपोर्ट करेंगे, एंड आई विल बी यूजिंग दिस हैंड, ठीक है। फिंगर प्रेस एंड थंब प्रेस, फिंगर प्रेस एंड थंब प्रेस, ठीक है। सो दिस इज योर प्रेशर पॉइंट्स। हमेशा जिस साइड में आप वर्क कर रहे हैं उसके ऑपोजिट साइड को आप अपने हैंड, सेकेंड हैंड के थ्रू आप सपोर्ट देके रखेंगे, ठीक है। राइट, नाउ अगेन एक जर्नल एप्लीकेशन करेंगे। अब एंड में फिनिश करने से पहले विल रिलैक्स द क्लाइंट। कैसे? इनके फोरहेड पे टेम्पल एरिया तक हम हल्का सा प्रेशर देते हुए जाएंगे। आईब्रोज, अब यहां से हम इसको लेके जाएंगे कान के पीछे से जाते हुए, एंड कॉलर बोन पे विल ड्रेन लाइक दिस, ओके। क्लाइंट के शोल्डर्स, क्लाइंट की नेक को भी हम रिलैक्स करेंगे, बिकॉज ये सब बहुत टेंशन एरियाज होते हैं, क्लाइंट हमारा टेंस रहता है, ठीक है। सो जब हम हेड मसाज करते हैं तो हेड मसाज में आपका नेक एंड आपका शोल्डर्स, यू नीड टू कवर देम अप टू, ओके। सो दिस इज योर एप्लीकेशन फॉर द अरोमा ऑयल्स। अब इस ऑयल को हम लोग बालों में अराउंड एक दिन के लिए पूरा रहने देंगे। आफ्टर 1 डे, जब एक दिन ये हमारे बालों में पूरा हो जाएगा, फिर आप क्लाइंट को सजेस्ट करोगे टू वॉश योर हेयर। तुरंत अरोमा ऑयल्स का एप्लीकेशन करके हम बालों को वॉश नहीं करेंगे, जिससे इन ये अरोमा ऑयल्स हमारे बालों में थोड़ी देर रह जाएं, स्टाइलिश करे। इस प्रॉपर जो इसकी हीलिंग प्रॉपर्टी होती है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती हैं, उसको हमारे बालों में, हमारे स्कैल्प में ये पूरा नरिश करे, पूरा हेल्प करे। तो उसके लिए विल कीप इट फॉर 24 आवर्स इन हेयर एंड देन वी विल वॉश इट, ओके। थैंक यू निधि। ऑल राइट, तो आप सबने देखा इसका यूज कैसे करते हैं। मैंने आपको ऑयल्स भी दिखाया। दिस इज व्हीट जम, राइट। व्हीट जम हमने यूज किया लैवेंडर का। देन आपका ऑरेंज ऑयल, ठीक है, दिस इज अ वेरी गुड मूड एनहांसर। दिस इज योर टी ट्री ऑयल, ठीक है। इस तरह से हमारे कई एसेंशियल ऑयल्स आते हैं जो कि हमें हेल्प करते हैं आपके स्किन को, आपके हेल्थ को, आपके हेयर को प्रॉपर रखने के लिए, ठीक है। तो एनी क्वेश्चंस, एनीवन, कोई कंफ्यूजन? जितना आपने अभी तक की पढ़ा, कोई भी प्रॉब्लम है, यू कैन प्लीज पुट इट अप ऑन द चैट सेक्शन। एनीवन, एनी क्वेश्चंस? कुछ आपको क्वेश्चंस पुट अप करने हैं? एनीथिंग यू वांट टू आस्क? सो टुमारो इसमें वी विल स्टडी फर्दर, और भी जो अरोमा ऑयल्स है हम उसके बारे में पढ़ेंगे, इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं हम इसके बारे में पढ़ेंगे, डिफ्यूजर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। प्राची, ऑयली हेयर पे आप एसेंशियल ऑयल्स यूज करोगे वो मैं आपको इसमें बता दूंगी, बट इसको जब आप मिक्स करोगे तो आप इसे ऑयल में मिक्स नहीं करोगे। जैसे कि मैंने अभी इनके बालों में किया, नॉर्मल हेयर था तो मैंने फिगारो ऑलिव ऑयल का यूज किया, लेकिन अगर इनका ऑयली हेयर होता, ठीक है, तो मैं इसमें एलोवेरा जेल यूज करती। तो अगर आप अपने बालों के लिए यूज करोगे तो यू विल यूज एलोवेरा जेल।
यस नवनीता, नॉर्मली हेयर ऑयल मसाज जब हम करते हैं तो हम स्टीम लेते हैं, बट अरोमा ऑयल्स क्योंकि हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, ठीक है, तो इसमें अगर आप स्टीम नहीं भी दे रहे हो तो कोई इशू नहीं है, कोई मैंडेटरी नहीं है, लेकिन इसे 24 आवर्स तक रखना मैंडेटरी इसलिए है बिकॉज इसका जो सत्व होता है ना, जो इसका प्रॉपर नरिशमेंट होता है, वो हमारे बालों में अब्सॉर्ब करना है, ठीक है। अगर मैंने ड्राई हेयर के लिए सपोजिंगली मैंने वीट जर्म का यूज किया होता, तो मैंने ड्राई हेयर को क्योर करने के लिए किया होता, या मैंने टी ट्री का यूज किया होता तो ड्राई हेयर। तो जब हमारा बाल ऑलरेडी सूखा हुआ है ना, तो हमारे बालों में उसको सोखने की भी तो उसको टाइम हमें देना है ना, जो ऑयल अप्लाई मैंने किया है उसको मुझे सोखने का भी तो समय देना है, तो इसलिए उसको मैं अब्सॉर्ब होने का प्रॉपर टाइम दूंगी, जिससे कि 24 आवर्स, मतलब कि जैसे मैंने अभी इनके बालों में ऑयल अप्लाई किया, तो टुमारो मॉर्निंग जब ये नहाएंगे देन शी विल वॉश हेयर। तो जनरली अगर मैं देखूं तो प्रॉपर 24 आवर्स तो नहीं होता है, लेकिन थोड़ा समय अगर हम बालों में ऑयल्स को रखते हैं तो इट इज गुड फॉर अस। बट हाँ, अगर ऐसी कंडीशन है कि मुझे शाम को पार्टी में जाना है या कल मुझे कहीं जाना है, मेरे पास टाइम नहीं है हेयर वॉश का, तो उस कंडीशन में अगर मैं 1-2 घंटा भी बालों में अपना रख सकती हूँ ऑयल, तो मैं सजेस्ट करूँ कि आप ऑयल्स को अपने बालों में रखो, और अगर बिल्कुल ही समय नहीं है सो आप इसको अप्लाई करके यू कैन वॉश इट। एक्सक्यूज मी मैम। एक्सक्यूज। हाँ जी मैम। मैम जो फोरहेड के पास हमारे छोटे छोटे हेयर्स होते हैं ना, आईब्रोज के ऊपर, वो ना मेरे मतलब काफी ब्रेकेज उनमें हो जाती है, मतलब ग्रो होते हैं और थोड़ी देर बाद में बस ब्रेक हो जाती है। और फिर उनको, उनकी केयर के लिए हमें क्या करना चाहिए? उसमें आपको वीट जम अप्लाई करना होगा, वीट जम ऑयल, जो मैंने आपको मैम भी वो पढ़ाया फुल, भी था ये। हाँ जी जी, तो वीट जम ऑयल को आप ऑलिव ऑयल में मिक्स करके। मैम, फुल, ओके मैम, वो फुल हेड पर मतलब मैं हेड मसाज देनी चाहिए कम या वहां पर? नहीं नहीं, फुल हेड पे ही आप मसाज करोगे, एंड जो प्रॉब्लमेटिक एरियाज है वहां पे भी करोगे। अब वीक में 2 बार ऐसा करने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ओके मैम, एक्चुअली ना मेरे हेयर काफी केमिकल ट्रीटेड है, मेरी बॉन्डिंग, केराटिन सब कुछ करवाया हुआ है। उसके बाद जो ओके। फ्रंट में ऐसे छोटे छोटे बाल होते हैं ना, उनमें काफी ग्रोथ आते हैं, उनके ग्रोथ की जो यूज, केमिकल यूज होते हैं उनमें ब्रेकेज हो जाता है बस। जी जी, आपका बाल एक्चुअली वीक हो चुका है प्रीति, सो उसे आपको हाँ जी हाँ जी रिपेयर हाँ जी। करना है, सो यू हैव टू यूज अ एंटीऑक्सीडेंट ऑयल। तो अभी मैंने आपको पढ़ाया था वीट जर्म का प्रॉपर्टी है ये एंटीऑक्सीडेंट, ये ठीक है, ये फुल, देखो मैम, है ना। शायद मैं आपको शो भी, हाँ जी, ये देखो, सो यू विल हैव ये टू ले। यूज दिस व्हीट जम ऑयल। जी जी, मैं समझ गई आपकी ओके प्रॉब्लम। सो आपको व्हीट जम ऑयल यूज करना है, you use it for a ओके मैम। week and you let me know. मैम ये किस कंपनी का? प्रीति, you're not audible, आपका नेट कनेक्शन प्रॉपर नहीं है, I suppose. एक्चुअली मैम ये किस कंपनी का मतलब अच्छा होता है, किस कंपनी का मतलब ये? प्रीति, आप अपना क्वेश्चन चैट बॉक्स में लिख दो। यू वेलकम नवनीता। प्रीति, आप प्लीज अपना क्वेश्चन उसमें लिख दीजिए चैट बॉक्स में, आई कैन आंसर योर क्वेश्चन। किसी और का कोई क्वेश्चन है? एनीवन, एनी क्वेश्चंस? प्रीति, एसेंशियल ऑयल्स कई ब्रांड्स के आते हैं, मैंने आपको बताया था कि नाइका पे, पर्पल पे आपका अवेलेबल है ऑयल्स, आप उसमें वीटजम ऑयल डालोगे आपका आ जाएगा। अगर आपका ऑयली हेयर है तो आपको एलोवेरा जेल में यूज करना है, बट क्योंकि आप कह रहे हो आपका केमिकली ट्रीटेड हेयर है, आपने केराटिन करा रखा है, रिमॉर्डिंग करा रखा है, ब्रेकेज हो रही है, सो आई वुड सजेस्ट यू यूज फॉर, यू गो फॉर ऑलिव ऑयल, यानी जैतून का तेल आप इस्तेमाल करिए, ठीक है।
कल के सेशन में हम थोड़े से और एसेंशियल ऑयल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एंड आई विल बी टेलिंग यू द यूज ऑफ द डिफ्यूजर्स। डिफ्यूजर का यूज करेंगे, मैं आपको डिफ्यूजर का यूज करके बताऊंगी। अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो आप डिफ्यूजर्स में ऑयल डाल के कैसे उसको यूज करते हो, दैट आई विल बी टेलिंग यू। देखिए फ्रिजीनेस आपका क्यों आता है दीपाली, आई टेल यू, बिकॉज क्या होता है हमारे बालों में नमी चली जाती है, ठीक है। तो जब नमी चली जाती है हमारे बालों से, तो अपने आप उसमें एक आपका फ्रिजीनेस दिखने लगता है, ठीक है ना। मतलब वो जो छोटे छोटे से बाल आपके रहते हैं, वो सिर्फ इसलिए रहते हैं क्योंकि हमारे बालों में नमी नहीं रहती। तो अगर आप लैवेंडर, टी ट्री इन सब का यूज करोगे तो अपने आप आपके बालों में मॉइस्चराइजर आता जाएगा, मॉइस्चराइज रहेंगे, नमी नहीं रहेगी। तो वॉश करने के बाद भी आपके बालों में नमी बनी रहेगी। एंड इन केस अगर अभी भी है, यू कैन यूज एनी सीरम, मैट्रिक्स के और कई ब्रांड्स के, लॉरियल के मार्केट में सीरम्स अवेलेबल हैं। तो आप हेयर वॉश करने के साथ साथ गीले बालों में ही अगर आप सीरम का यूज करोगे तो ड्राई होने के बाद आपका फ्रिज कम हो जाएगा। हाँ, एक दिन में नहीं होगा, आप कंटिन्यू यूज करते जाओगे बाय द कोर्स ऑफ टाइम, विद इन अ वीक और मे बी 15 डेज, एक फोर्टनाइट यूज करने के बाद अपने आपका बालों का फ्रिज कम होता जाएगा। यस, यू कैन इनवाइट कल के सेशन के लिए। थैंक यू। इफ यू फाइंड इट, अगर आपको ये यूजफुल लगा, यू कैन ज्वाइन इन, अपने कई फ्रेंड्स को ज्वाइन करा सकते हैं हमारे सेशन में। एंड 10th of September से वी आर गोइंग ऑन एयर विद द ब्यूटी कोर्सेज, हेयर के, स्किन के, मेकअप के। सो प्लीज एनरोल करिए कोर्सेज में, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। थैंक यू दीपाली, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है आज के कोविड के टाइम पे। आप घर बैठे, ओके निशा, यू वेलकम। सो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, घर पे बैठ के आपको कोर्स सीखने का मौका मिल रहा है फ्रॉम वेरी सीनियर टीचर्स, रिनाउंड टीचर्स, एक्सपीरियंस टीचर्स। सो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, प्लीज इसका यूज करिए। एंड प्लीज कल आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्वाइन इन करा सकते हैं, ठीक है। सो आई थिंक आई टेक यू लीव नाउ। आप जितना भी ये पढ़ाया है मैंने आज, उसमें अगर कोई भी क्वेश्चंस होते हैं, सो यू कैन प्लीज पुट इट अप, you can ask me in tomorrow's session। and tomorrow हम session के बाद will keep okay Dipali, you too welcome। so tomorrow हम एक क्वेश्चन आंसर राउंड रखेंगे, जिसमें कि आपकी कोई भी क्वेरीज अगर रह गई है, अगर आपको सेशन के बाद लगे कि मुझे ये चीज पूछनी थी, मैं नहीं पूछ पाई ये पाया, so you can please write down the questions, you can message me tomorrow। आप रिव्यू हमारे ऐप पे जाके, आई थिंक यू कैन पुट इट अप। रेस्ट आई विल आस्क टू माय टेक्निकल टीम एंड आई विल टेल इट टू यू टुमारो कि हाउ यू कैन rate me, right? Okay, Swati, you're most welcome। So I hope you all liked the sessions। So thank you Navanita, if you found it very useful। and I think आप सबके लिए बहुत यूजफुल है, बहुत अच्छा है अरोमा ऑयल्स का यूज। आप अपने डे टू डे लाइफ में, आज की डेट पे नींद ना आना, भूख ना लगना, डिप्रेशन टाइप की चीजें होना, बालों का खराब होना, ये सब बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम्स हो गई है। ये आज के टाइम पे सारे बच्चे जो कि मोबाइल से बहुत ज्यादा एडिक्टेड हैं, तो थोड़े से चिड़चिड़े हो जा रहे हैं या कुछ भी, तो उन सब का मूड एनहांस करने के लिए, अपना बालों का केयर करने के लिए, स्किन का केयर करने के लिए, दिस अरोमा थेरेपी इज वेरी यूजफुल। So I think that if you will go on for this therapy, if you will use this therapy, जो ये वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं, अगर आप इन ऑयल्स का यूज करेंगे, एंड आई थिंक वीट जम, लैवेंडर, टी ट्री, एंड आपका ये 3 ऐसे ऑयल्स हैं, व्हीट जम, लैवेंडर एंड टी ट्री। दीज आर द वेरी बेसिक ऑयल्स जो आपके घर में होना ही चाहिए। एंड ऑरेंज ऑयल। सो दीज 4 ऑयल्स यू शुड ऑलवेज कीप इट अप विद यू। अगर आपको थोड़ा मूड, एंगर इश्यूज हैं स्पेशली, या यू फीलिंग डिप्रेस्ड, तो आप एक कॉटन में थोड़ा सा ऑरेंज ऑयल लेके अगर स्मेल करोगे थोड़ा सा, तो विद इन 10 to 15 minutes यू विल फील वेरी गुड अबाउट योर सेल्फ। सो बहुत कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है, आपका मूड को बूस्ट करता है। लैवेंडर भी, उसका बहुत अच्छा महक है, ठीक है। और बहुत ही कॉमन ऑयल है, एक ऐसा सिंगल कॉमन ऑयल है जो किसी भी अरोमा ऑयल के साथ, किसी भी एसेंशियल ऑयल के साथ कॉम्बिनेट करते हैं।
कल आपको इसके कॉम्बिनेशंस भी आना बताऊंगी। ये आप एसेंशियल ऑयल्स बताए हैं, कल मैं आपको थोड़े से और एसेंशियल ऑयल्स बताऊंगी एंड आई विल बी टेलिंग यू द कॉम्बिनेशंस। सो कल आप एक कॉपी पेन लेके बैठोगे एंड यू विल राइट डाउन द कॉम्बिनेशंस, बिकॉज कई हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कॉन्सेंट्रेशन हो गया या कोई भी प्रॉब्लम है, तो कई बार क्या होता है कि अगर हमारे पास वो सिंगल ऑयल अवेलेबल नहीं है तो हम उसके जैसा उसके आसपास का एक कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कई बार क्या होता है हम पेंटिंग करते हैं ना, तो जैसे अगर हमारे पास ऑरेंज कलर नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, हम रेड और येलो को एक इक्वल प्रोपोर्शन में अगर हम मिक्स कर लेते हैं तो एक हमारा ऑरेंज कलर बन के तैयार हो जाता है। या हम येलो या पर्पल को मिक्स कर लेते हैं तो हमारा ब्राउन कलर बन जाता है। तो उसी तरह से हम मिक्स एंड मैच कर सकते हैं, तो हम अरोमा ऑयल्स के साथ भी यही कर सकते हैं। ठीक है, सो टुमारो आई विल बी टेलिंग यू अबाउट द मोर एसेंशियल ऑयल्स, द कॉम्बिनेशन ऑफ द एसेंशियल ऑयल्स एंड द यूज ऑफ डिफ्यूजर्स। कई तरह के डिफ्यूजर्स होते हैं, तो मैं आपको कल उसके बारे में भी बताऊंगी, आपको दिखाऊंगी उनका यूज करना, कैसे आपको यूज करना है। आई विल हेल्प यू आउट। कोई क्वेश्चंस होते हैं, यू कैन प्लीज राइट इट डाउन, यू कैन आस्क मी टुमारो, you can ask your friends to join in, and from the 10th of September we are on air with the classes, so join in for the classes also, right? So thank you Dipali, thank you so much. So I'll sign off right now. Thank you for all your time or your patience, cooperation, right? Thank you everyone, have a good day, take care everyone.